जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर की। जब हम एडवर्ब ऑफ नंबर की बात करते हैं तो उसमें संख्या की बात आता है। संख्या, इसी को हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर, संख्या की बात हम करते हैं एडवर्ब ऑफ संख्या में। इसमें होता क्या है, जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो है वर्ब का विशेषता जो है वो नंबर के रूप में बताएगा। इसी को हम एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं। देखिए, चाहे आपका टेंस कोई भी हो, उसमें एडवर्ब ऑफ नंबर की बात कर सकते हैं। किसी भी टेंस में जो है एडवर्ब ऑफ नंबर की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस हमको जानना ये है, जो एडवर्ब ऑफ नंबर की जब हम बात करेंगे तो उस समय हमारे पास कैसा सेंटेंस होगा, किस तरह का सेंटेंस होगा। तो जब हम एडवर्ब की बात करते हैं, हम पहले ही बता दिया है, जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो वह एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता को बताता हो, वह एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता को बताता हो, उसी को हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता जो बताएगा वो नंबर के रूप में बताएगा। जैसे हम लोग सेंटेंस देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, कैसे नंबर के रूप में जो है एडवर्ब की विशेषता को बताता है, किसी की क्रिया की विशेषता को बताता है, किसी की काम की विशेषता को बताता है। देखते हैं, जैसे कुछ एडवर्ब्स हम नंबर यहाँ पे डाले हुए हैं। कुछ वर्ड जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे वंस, ट्विस्ट, थ्रीज, अगेन, ये सब क्या है, एडवर्ब है, जो कि ये नंबर को जो है, देखिए, ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, हार्डली, रियरली, फास्टली, सेकेंडरी, थर्डली, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं नंबर के बारे में बता रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं हमें नंबर के बारे में बता रहा है। जैसे मैं लिख भी रहा हूँ, वंस मीन्स एक बार, ट्विस्ट मीन्स दो बार, थ्रीज मीन्स तीन बार, अगेन पुनः या फिर, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफ्टन अक्सर, शायद, मैंने ऐसे करके मैं लिख रखा हूँ, जो आपको जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो। जो भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से जो है इस चीज़ को समझ पाए। लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, इस वीडियो के माध्यम से जब आपको कुछ सीखने को मिलता है और वीडियो को देखने में अच्छा लगता है, कुछ सीख पाते हैं इस वीडियो से, तो आप जो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा भी जो है मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए मैं अच्छे टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से जो है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या 9th का, 12th का, इंटर का, जो भी एग्ज़ाम हो, आपको उसमें जो है सहयोग करें। तो यही कहूँगा, जो आप जितना से जितना हो सके पढ़ने वाले बच्चों में जो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अब देखिए, कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं और उसके बाद पता करेंगे। जैसे मैंने वहाँ पे सबसे पहले वंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वंस के बारे में जो है वहाँ दे रखा था। कई जो हम वर्ड लिखे थे उसमें वंस भी दिया हुआ था। कई वर्ड के बारे में मैं बात करूँगा अभी। जैसे मैं उसे एक बार भी नहीं देखा हूँ, मैं उसे एक बार भी
नहीं देखा हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा, जैसे आई क्या है, प्रोनाउन की बात कर रहा है, प्रोनाउन। प्रोनाउन हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। नॉट क्या है, निगेटिव का जो है पहचान कराता है, नॉट। उसके बाद सीन, ये सीन जो है ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। हर पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, नाउन। और उसके बाद वंस, वंस, ये क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब, ये हो गया। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एडवर्ब की, तो हम पहले ही बता दिए हैं आपको, जो एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की विशेषता को बताता हूँ। एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की विशेषता को बताता हूँ। तो वर्ब की क्या है यहाँ पे, वर्ब, इस देखना में क्या हो गया, वर्ब, वर्ब क्या हो गया, देखना। देखा तो है, कहता है देखा तो है, मैं उसे देखा तो हूँ, लेकिन इसमें एक लेकिन है, क्या, तो एक बार, मैं उसे एक बार भी नहीं देखा हूँ। यहाँ नहीं का प्रयोग हो रहा है, अगर देख नहीं रहता तो फिर देखा हूँ यहाँ, क्योंकि ये जो है निगेटिव सेंटेंस है, ये जो हो गया निगेटिव, क्योंकि जब नहीं का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किया जाता है तो वही सेंटेंस जो है निगेटिव कहलाता है। तो इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, तो नहीं जो है निगेटिव के रूप में सेंटेंस को बना दिया है। तो ये मेरा सेंटेंस जो है निगेटिव है। क्या कर रहा है, मैं उसे एक बार भी नहीं देखा हूँ, आई हैव नॉट सीन हर वंस, यहाँ वंस का प्रयोग किया। तो यही जो है यहाँ पे सीन जो है, ये सीन क्या है, सीन के बारे में हम बताए हैं, जो ये वर्ब है, ये सीन क्या है, वर्ब है। अब इसी वर्ब के बारे में ये बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, जो मैं एक बार भी नहीं देखा हूँ। बात को समझिए, मैं एक बार भी नहीं देखा हूँ। यही एक बार जो है यहाँ, ये जो एक बार जो है, इसी के लिए वंस का प्रयोग किया गया है। और यही एक बार जो है, यही क्या है, एक बार, यही एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब कहता है देखना, वर्ब क्या कर रहा है, देखा हूँ, देखा हूँ, नहीं, और यहाँ नॉट का प्रयोग है, इसलिए आप ये भी बोल सकते हैं नहीं देखा हूँ। वर्ब कह रहा है कि नहीं देखा हूँ, वर्ब कह रहा है नहीं देखा हूँ, तो उसका क्रिया, अब देखिए एडवर्ब क्या कर रहा है, एक बार भी नहीं देखा हूँ, वो ये कह रहा है कि नहीं देखा हूँ, लेकिन वर्ब का उसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता को बता रहा है, जे नहीं देखा हूँ, लेकिन एक बार भी नहीं देखा हूँ, माने कभी, अगर यहाँ पे रहता कभी नहीं देखा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं नेवर का भी प्रयोग किया हूँ, अगर वहाँ पे रहता कभी नहीं देखा हूँ, देखिए यहाँ लिख भी दिए नेवर, तो क्या हो जाता है, नेवर का प्रयोग होता है। आई हैव नॉट सीन हर नेवर, मैं कभी नहीं देखा हूँ, लेकिन यहाँ लिख रहा है मैं एक बार भी नहीं देखा हूँ। तो यही एक बार जो है क्या हो गया, एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब की विशेषता को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है कि मैं एक बार भी नहीं देखा हूँ। तो इसी को कहते, जब ऐसा सेंटेंस मिलेगा तो वही सेंटेंस जो है, उसी में जो है सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, हर एक तरह का वर्ड रहेगा, लेकिन उसमें से एक वर्ड वैसा भी होगा जिसको हम एडवर्ब के रूप में जानते हैं। बस वही हम कल भी बताए थे, जो वर्ब ये वर्ब है ना, बस वर्ब से पहले जो ऐड कर दिया है इसी का नाम है, जो एक ऐड किया हुआ जो वर्ड होता है, जो विशेषता, इसका विशेषता जो बताता है, ये किसी न किसी वर्ड को जो ऐड करता है, वर्ड को जो
वर्ब के साथ ऐड कर देता है, वर्ब के साथ मीन्स जोड़ देता है, उसी को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब। अब वही एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की विशेषता को बताता है, विशेषता की बताता है। देखो इतने अच्छे से हम समझा रहे हैं, इतने सरल तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को, हमको नहीं लगता जो अब आपको समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि एडवर्ब इतने अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, एक एक चीज़ तोड़ के बता रहे हैं। अब जैसे मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, खाता का क्या होता है? ईट, खाना का फूड होता है, और खाता का क्या होता है? ईट। लेकिन कह रहा है खाता तो हूँ लेकिन 2 बार खाता हूँ। समय को बता रहा है, जो समय को बता रहा है ना, वही समय मेरा क्या है? एडवर्ब है। और वही समय जो है वर्ब की जो है विशेषता को बता रहा है, जो तुम खा तो रहा है लेकिन 2 बार खा रहा है। किसको बता रहा है? किसका क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब की, माने विशेषता, वर्ब की विशेषता। जैसे नहीं होता है, अब जैसे कि हम बात करते हैं अगर सुंदरता की बात करते हैं, नहीं करते हैं? जैसे कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम पढ़े थे एडजेक्टिव नहीं पढ़े थे, उसमें नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता को बताता था, नहीं एडजेक्टिव में। तो इसमें क्या है? इसमें वर्ब की विशेषता को बताता है। उसमें जैसे अब नाउन की विशेषता क्या? जैसे नाउन जो था, अब मान लीजिए कि वह बहुत सुंदर थी, तो सुंदर थी तो कौन? वह क्या था? वह यहाँ पे प्रोनाउन था। अब प्रोनाउन नहीं, क्या बोलते हैं? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता, लेकिन इस पे चर्चा नहीं करेंगे, आप जो है वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा उसमें। अब यहाँ पे क्या है? वही चीज़ है, तो वहाँ पे जो है किसका विशेषता बताता था? नाउन और प्रोनाउन की। लेकिन यहाँ जो विशेषता बताता, नाउन प्रोनाउन के साथ साथ उस वहाँ पे सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट की विशेषता को बताता था। लेकिन यहाँ पे हम नाउन प्रोनाउन और सब्जेक्ट को जो है अभी दूर रखेंगे, हम वर्ब को लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता को बताता है। इसलिए ये नाउन और प्रोनाउन उस समय याद ये मत रखिएगा जो नाउन प्रोनाउन वहाँ पे भूल जाएगा। यहाँ पे वर्ब को याद रखना है, जो वर्ब की बारे में तो नहीं कुछ बात कर रहा है। अगर वर्ब की बारे में बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमको जो है पॉइंट करना है, जो वर्ब की बारे में जो है बात कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, जो अगर वर्ब की बात कर रहा है, वर्ब क्या होता है? काम होता है, किसी न किसी काम की बात कर रहा हो, किसी न किसी क्रिया की बात कर रहा है, क्रिया में अगर विशेषता बता रहा हो ना, तो वह उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं सेंटेंस। हाँ देखिए, अब आगे चलते हैं। फोन 3 बार बज चुका है। फोन 3 बार बज चुका है। द फोन रैंग 3 टाइम्स। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, थ्रीस का भी जो है प्रयोग हो सकता है, लेकिन थोड़ा बोलने में या सुनने में या लिखने भी ये अच्छा लगता है 3 टाइम्स। तो ये भी दोनों हो सकता है, दोनों सही है, ये भी लिख सकते हैं द फोन रैंग 3 या द फोन रैंग 3 टाइम्स, दोनों सही है। यहाँ पे जो है दोनों सही है, किसी में से एक भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया? फोन जो है मेरा क्या है? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हुआ? बजने का काम कर रहा है, तो बजने का काम क्या कर रहा है? वर्ब हो गया, ये बज रहा है। और कितने टाइम? तो 3 टाइम्स, 3 टाइम। तो ये क्या होता है? इसी के बारे में ना बताया, वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? बज रहा है। तो बजना क्या है? तो बज तो रहा है, लेकिन कितने बार बज रहा है? 3 बार। लिखा हुआ है 3 बार ना? हाँ 3 बार बज तो रहा है, लेकिन कितने बार? 3 बार। समय जो है इसका क्वालिफाई कर रहा है, किसका? वर्ब का, जो तुम बज तो रहा है लेकिन 3 बार। इसी को जो वर्ब की विशेषता को जो बताता है, विशेष रूप के बारे में जो बता रहा है, विशेष ज्ञान के बारे में जो बता रहा है, विशेष क्रिया के बारे में जो बता रहा है, उसी को क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, अब एक बार एक शायद और है, वह फिर फोन की है, वह फिर फोन की है। तो सी कॉल्ड अगेन।
अब कि ये कॉल क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब क्या कर रहा है, फिर फ़ोन की है, तो माने वर्ब का विशेषता बता रहा है क्या, जो फ़ोन तो आया है लेकिन फिर से क्या, एगेन क्या है, एडवर्ब है, एगेन क्या हो गया, एगेन एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। ये कह रहा है जो फ़ोन तो आया है, माने बजा तो है, फ़ोन आया तो है लेकिन फिर से आया है, क्या टाइम को बता रहा है ना, जो फिर से आया है, किसी न किसी समय को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है समय को। तो जब हम वर्ब के साथ साथ समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। समय के वर्ब के साथ साथ समय को रिप्रेजेंट करना और वर्ब की ही विशेषता को बताना, उसी को कहते हैं क्या, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये था आज का टॉपिक। हम देखिए एक पॉइंट जो है एक दिन में लेके चल रहे हैं, एक टॉपिक एक दिन में लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप समझ सके। कहीं भी थोड़ा सा अगर दिक्कत हो, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप बेहिचक, मैं बार बार बोलता हूँ, जो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका जो है चाहूँगा जो आपका जो डाउट रह रहा है वो डाउट को मैं क्लियर करूँ। ठीक है, तो इसलिए आप जो है कमेंट कीजिए, जितना से जितना हो सके बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, उनको और खुद लाइक कीजिए, उनको भी बोलिए आप भी लाइक कर दीजिए, और जितना से जितना हो सके आप लोग जो है इसी वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए, यही कहेंगे। अगर आपको मेरा चैनल सर्च करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों? अगर आपको चैनल का देखिए द ASD स्टडी गाइड, इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, या तो SK बिहारी सर, इस नाम से। हाँ, याद रखिएगा, जब आप टाइप कीजिएगा इस दोनों में से किसी को, यूट्यूब में सर्च मारिएगा तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो फिर मेरा चैनल जो है आप सर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब आप टाइप कीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। जितना से जितना हो सके आप लोग देखिए वीडियो को और समझिए। कोई डाउट रह गया तो फिर कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, चाहूँगा जो है आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।